अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात। और मैं हूं फाइका मौजम। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा पर जारी तूफान का। इस्लामाबाद में तैनात अफगान सफीर नजीबुल्लाह की बेटी सिलसिला अली खेल के मुबैना अगवा की तहकीकात में तेजी। वजीर आजम के नोटिस के बाद पुलिस मजीद मुतहरिक। थाना कोहिसार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मुबैना मुखविया सिलसिला अली खेल की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में अफवाह, तशद्दुद और धमकियां देने की दफात शामिल की गई हैं। दूसरी जानिब मुबैना मुखविया सिलसिला अली खेल ने पुलिस को अपना बयान भी कलमबंद करा दिया है। इस्लामाबाद में तैनात अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा की तहकीकात तेजी से जारी। वजीर आजम के नोटिस के बाद पुलिस मजीद मुतहरिक। थाना कोहिसार में मुकदमा दर्ज कर लिया। जराये के मुताबिक मुकदमा अगवा और धमकियां देने की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमा अफगान सफीर नजीबुल्लाह की साहबजादी सिलसिला अली खैल की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलविस दोनों टैक्सी ड्राइवर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब मुबैना मगवी सिलसिला अली खैल का बयान भी कलमबंद कर लिया गया। लड़की के मुताबिक घर से कुछ फासले पर खड़ी टैक्सी में सवार होकर शॉपिंग करने गई। वापसी पर एक और टैक्सी में सवार हुई जो कुछ देर बाद अचानक रुकी और एक नामालूम शख्स आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में आकर बैठने वाले नामालूम शख्स ने तशद्दुद करना शुरू किया, जिसके सबब बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो खुद को गंदगी के ढेर पर पाया। घर जाने के बजाय पार्क जाना मुनासिब समझा। पार्क पहुँचने पर वालिद के मातहत अफगान कौंसिल खाने के एक मुलाजिम को बुलाया। वो मुझे घर लेकर गया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अफगान सफीर की बेटी के अगवा का मामला 72 घंटों में सुलझाने का दावा कर दिया है। कहा, अफगान सफीर की बेटी के अगवा के केस की तहकीकात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। जैसे जैसे तहकीकात कर रहे हैं कड़ियाँ मिल रही हैं। अब तक की गई तफ्तीश के मुताबिक लड़की घर से पैदल निकली, टैक्सी के जरिए खड्डा मार्केट पहुंची। फुटेज के मुताबिक लड़की खड्डा मार्केट से रावलपिंडी गई। रावलपिंडी जाने के बाद वहां से वापस दामने को पहुंची। लड़की F6 सेक्टर से घर की बजाय F9 सेक्टर गई। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम ने मामले को तरजीही बुनियादों पर हल करके मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत की है। एम्बेसडर की बेटी घर से पैदल निकली और मार्केट में आई और वहाँ से इन्होंने टैक्सी ली और शॉपिंग के लिए ये खड्डा मार्केट में उतरी। और जो हमारी फुटेज है वो इनको रावलपिंडी जाते बता रही है। बाद में दामने को पर हमें जो गैप है सिर्फ कि ये रावलपिंडी से दामने को कैसे पहुंची, जिससे फिर इन्होंने हैबत को फ़ोन किया। हालांकि F6 से ये घर पहले जा सकती थी, लेकिन इन्होंने F9 जाने को अहमियत दी। ये रात 2 बजे हमने FIR इनके घर से कलेक्ट की, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान की यह हदायत थी कि इस केस को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। और जैसे जैसे वो हमसे तावन कर रहे हैं, इस केस की जो है वो कड़ियाँ खुल रही हैं। अफगान सफीर नजीबुल्लाह की साहिबजादी सिलसिला अली खेल के मुबैना अगवा पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ का कहना है कि अफगान सफीर की बेटी का मुबैना अगवा और तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। सिफारतकारों उनके अहले खाना की सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वाक़े की इत्तला पर इस्लामाबाद पुलिस ने फौरी तहकीकात शुरू की। वज़ारत खारजा और सिक्योरिटी हुक्काम सफीर और इनके अहले खाना से मुसलसल राब्ते में है। आगे बढ़े और आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के लिए सियासी गहमा गहमी रूज पर पहुंच गई है। छुट्टी के रोज भी सियासी जमातों के जल्द से जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज भंबर और मीरपुर में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। लीगी नायब सदर मरियम नवाज की कश्मीर यात्रा 10 रोज बाद भी जारी है। मरियम नवाज आज वादी के 3 अजला में मतवालों से खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम की नई कमांडर आसिफा भुट्टो जरदारी का भी अवामी इज्तिमा से खिताब शेड्यूल है। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए ड्यूटी पर मामूर सरकारी मुलाजमीन की पोलिंग का अमल जारी है। शदीद गर्मी के बावजूद मुजफ्फराबाद में वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं नुमाइंदा अरहम शेख से। जी अरहम।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में और सुबह से शुरू होने वाला पोलिंग का अमल जो है वो अभी तक जारी है। ये अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। कुछ ही देर बाकी है 5 बजने में, लेकिन अभी भी जो है वो वोटर्स के आने जाने का सिलसिला जारी है और वो अपना अपना वोट पोल कर रहे हैं। कहीं कहीं जो है वो हल्की फुल्की बदनज़मी भी देखने में आई है, लेकिन बहरहाल जो है वो काफ़ी पुरअमन माहौल रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है उसके मुताबिक जो है वो पोलिंग की जा रही है। ये जो है वो उन मुलाजमीन की पोलिंग है जिनकी इलेक्शन में ड्यूटीज़ लगी हैं और ये अपना जो है वो वोट कास्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि शदीद गर्मी के बावजूद सुबह से अभी तक जो है वो वोटर्स लाइनों में खड़े हैं और अपना उनकी यही कोशिश है कि वक्त से पहले जो है वो अपना वोट कास्ट करें। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो सियासी जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो पोलिंग स्टेशन का विजिट कर रहे हैं और वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा भी ले रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया भी जो है वो अपनी तरफ से पुरअमन माहौल बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। जी, सरकारी मुलाजमीन की वोटिंग पुरअमन हो रही है। 25 जुलाई को भी लोग इसी तरह वोट कास्ट करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेंबर इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर फरहत अली का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करवाने में हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। गर्मी बहुत है, इसे देखकर मजीद बेहतर इंतजाम कर रहे हैं। वोटिंग के लिए आए शहरियों के लिए गर्मी से बचने के लिए टेंट वगैरह के इंतजाम भी किए गए हैं। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ने हमने अपने ज़ाब्ता अखलाक में भी और कोविड-19 की जो SOP है उसको एम्फेसाइज़ किया है। गर्मी ज़रूर है और बाहर कुछ लोगों का ख्याल ये है और शिकायत ये है कि बाहर टेंट होने चाहिए, धूप है। इंतज़ार गाह के लिए यहाँ पे इंतजाम तो मौजूद हैं, टेंट लगे हुए, लेकिन क्यों चूँकि लगी हुई है धूप में और उसमें लोग वाकई तंग हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये इसका अजाला कर रहे हैं जल्दी। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के पहले मरहले में सरकारी मुलाजमीन के लिए वोटिंग जारी है। इसी बारे में सूरत हाल जानेंगे अब्दुल वहाब से। जी अब्दुल वहाब। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रावलाकोट शहर में मौजूद हूँ और यहाँ पर सुबह से पोलिंग का अमल जो है जारी है। मुलाजमीन अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जिन मुलाजमीन की इलेक्शन में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं वो मुलाजमीन आज सरकारी मुलाजमीन अपना वोट यहाँ पर पोल कर रहे हैं और अपना हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। शदीद गर्मी के बावजूद जो वोटरान हैं वो अपना वोट देने के लिए आ रहे हैं और अब से कुछ देर बाद 5 बजे के करीब ये पोलिंग का अमल बंद कर दिया जाएगा और जो ये पोलिंग होगी इसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी 25 जुलाई वाले दिन ही उसके साथ शामिल किया जाएगा। अगर जो अमन की सूरत हाल है उस बारे में बात की जाए तो यहाँ पर शुरू में कुछ बदनज़मी भी रही, लेकिन बाद में उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया। जी, इलेक्शन से पहले ही पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी अरशद हुसैन का कहना है कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मुलाजमीन की वोटिंग का अमल सुस्तरवी का शिकार है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटिंग का प्रोसेस इंतहाई नाकिस है। इलेक्शन कमीशन ने पहले मरहले में नाकिस इंतजाम किए हैं, आगे क्या होगा? इतनी स्लो पोलिंग जारी है कि वो वहाँ पर करीने इंसाफ ही नहीं है। उस बिल्डिंग में पोलिंग कराना, उसको किसी खुली जगह पर पोलिंग कराई जा सकती थी जहाँ पर इतनी सीढ़ियाँ न चढ़नी पड़ती लोगों को और इतना रश न पड़ता। और जो गैलरीज़ हैं उसमें लोगों की तादाद जो है लाइनों की लगी हुई है मुलाजमीन की और बहुत एक दूसरे से तंग हैं, खवे से खवा छिल रहा है। तो मैं समझता हूँ इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन को ये सहूलियात वोटर्स को देनी चाहिए कि कम अज़ कम वो सहूलत से वोट तो डाल सके। और ये कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ये इलेक्शन कमीशन का पहला इम्प्रेशन मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। अफसोसनाक खबर शामिल कर आपको बताएं, साबिक गवर्नर सिंध मुमताज़ भुट्टो 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मुमताज़ भुट्टो गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलील थे। मुमताज़ भुट्टो का इंतकाल कराची में इनकी रिहाइश गाह पर हुआ। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर बताएगा। जी, साबिक गवर्नर सिंध मुमताज़ भुट्टो 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। उनकी मैयत आज शाम 6 बजे कराची से लाड़काना उनके आबाई घर मुंतकिल की जाएगी, जहां पर उनकी नमाज जनाजा के बाद उनकी तदफीन आबाई कब्रिस्तान में की जाएगी। उनके करीबी साथी और कज़न जो यहाँ पर मौजूद थे वो अब उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं और यहाँ से 6 बजे के करीब बताया जा रहा है कि मैयत उनकी लाड़काना के लिए रवाना हो जाएगी। मुर्तज़ा मुमताज़ भुट्टो काफ़ी अरसे से अलील थे। उनकी उम्र 94 बरस की और वो कराची के एक निजी अस्पताल में भी दाखिल रहे और आज उनका इंतकाल हो गया। गवर्नर सिंध मुमताज़ भुट्टो 94 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। काफ़ी अरसे से अलील थे। खावर हुसैन अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़े, आपको बताएं ईद कुर्बा में 2 रोज़ की दूरी, शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी को टॉप गियर लगा दिया। छुट्टी के रोज़ मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का जमे गफीर लग गया। किसी को भारी भरकम बैल की तलाश है तो कोई तगड़ा बकरा ढूंढने में जुटा हुआ है, किसी ने मनपसंद ऊंट चुन लिया है तो कोई दुम्बा कुर्बान करने का ख्वाहिशमंद है। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की सबसे बड़ी मंडी का, जहां पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन मौजूद हैं। इनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। जी मोहसिन। जी, अब ईद कुर्बा में सिर्फ 2 रोज़ रह गए हैं और जितने भी लोग सुन्नत इब्राहिम की अदाई करने वाले हैं, ख्वाहिशमंद हैं, उन तमाम की कोशिश है जिन्होंने अभी तक कुर्बानी का जानवर नहीं लिया कि वो कराची की किसी भी मंडी से जाके अपनी पसंद का जानवर ले लें और ऐसा जो जेब पर बोझ भी ना हो। इस वक्त हम मौजूद है मलीर की कदीमी बकरा पीढ़ी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का कितना जम गफीर है और बकरा पीढ़ी से लेके और आगे तक तमाम गलियों में छोटी छोटी मंडियाँ लगी हुई हैं, जानवर भरपूर है और अभी भी अंदरूनी सिंध से और मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे जानवरों की आमद का सिलसिला मुसलसल जारी है। यहाँ पर जो हमारी बात हुई है ख़रीदारों से, उनका कहना है कि गुज़िश्ता बरसों की निस्बत जानवर खासा महंगा है, इस वजह से बार्गेनिंग करनी पड़ रही है। यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद आ रही है। एक तो उनका कहना है कि यह कदीमी मंडी है, 12 महीने की मंडी है, निस्बतन उन मंडियों के जो कि साल में कुछ दिनों की लगती हैं। जैसे सुपर हाईवे की मंडी है, वहाँ पर जानवर एक तो बहुत ज़्यादा महंगा है, फिर गंदगी, कीच, पानी बहुत ज़्यादा है, फिर वहाँ की जो इंतज़ामिया है उसका रवैया ख़रीदारों से और जो व्यापारी हैं उनसे बहुत ज़्यादा बुरा है। तो लोगों की बड़ी तादाद कोशिश करती है कि मलीर की बकरा पीढ़ी में आएँ, अपनी पसंद का जानवर लेके जाएँ। जी, अब चलते हैं लाहौर, जहां बारिश के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों का रुख कर रही है। हमारे नुमाइंदे वहीद गुज्जर शहरियों के हमरा मौजूद हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। वहीद, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त मनावा मवेशी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर बारिश भी हो रही है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, छुट्टी का दिन है और 2 दिन रह गया ईद उल अज़हा को आने में। तो शहरी जो है इस वक्त ख़रीदारी तो कर रहे हैं यहाँ पर, मगर शहरियों का शिकवा ये है कि अभी तक कीमतें कम नहीं हुई। शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, हम इन्हीं से ही जान लेते हैं। जी सर, कौन सा जानवर आप लेने आए और अभी तक मिला नहीं आपको? बच्चा लेने आए हैं, कीमतें ही बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे और जो हम देखना चाह रहे हैं वो कम से कम 3-4 लाख, जो लास्ट ईयर लिया था 1 लाख का लिया था, वो आज डबल ट्रिपल रेट में, यानी कि वो 2.5-3 लाख तो अगर आपको नहीं मिलता जानवर तो 2 दिन तो रहेंगे ईद में, तो क्या करेंगे? सर कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, अभी तो अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो बजट है उसमें तो लेना ही है। शायद कोई हमें मिल जाए, व्यापारी कम कर लें। अभी तो मार्केट में रेट जो है वो अभी कोई नीचे नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना, अभी तक मार्केट में रेट जो है वो नीचे नहीं आए। अलबत्ता ये सुबह से जानवर को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, इनका मतलूबा जो जानवर है उनको नहीं मिल रहा। इनका यही कहना है कि देख रहे हैं अगर मार्केट में कोई इनको अगर रेट के हिसाब से कोई मुनासिब जानवर मिलता है तो ये सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए जानवर को ले जाएंगे। मगर अभी तक जो है लाहौर की मंडियों में रेट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। बड़े जानवरों की कीमतों में कुछ कमी कुछ मंडियों में है, मगर छोटे जानवरों की कीमत में अभी तक कमी जो है मंडियों में नहीं देखने को मिल रही। जी, लाहौर की सूरत हाल आपने जानी और अब बात करते हैं पेशावर की मंडी में मौजूद नुमाइंदा जी न्यूज़ नवाब शेर से, जो हमें आगाह करेंगे व्यापारी और खरीदारों के दरमियान जारी नोकझोंक से। जी नवाब शेर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर के मवेश मंडियों में जो है वो बावताव उरूज पर है और ख़रीदारों और व्यापारों के दरमियान नोक झोंक का सिलसिला भी जारी है और शहरी जो है वो तगड़े से तगड़े और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत जानवर की तलाश में इस वक्त मंडी में है और मैं भी मंडी में मौजूद हूँ। ख़रीदारों से बात करते हैं। जी बताइए, क्या रेट चल रहा है और अभी तक जानवर लिया है कि नहीं लिया है? इस दफ़ा तो जानवर नहीं लिया है, सुबह से 6 बजे से अभी तक जानवर नहीं मिला। महंगाई बहुत ज़्यादा इस साल, पिछले साल से इस साल 50,000 साल भी महंगा है ना एक दाना, तो लेने की चांस बिल्कुल नहीं बनता। 1,70,000 रुपये को 1,20,000 रुपये बोलते नहीं देते, तो महंगाई बहुत इस साल ज़्यादा है, क्योंकि गोश्त भी महंगा है ना, 600 रुपये लोग कह रहे गोश्त पक्का, तो इसलिए महंगाई बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ख़रीदारों का यही कहना है कि मंडी में जो है वो जानवर बहुत ज़्यादा है लेकिन उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा है, तो वो उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है, तो इसी वजह से वो मंडी में जो है वो खूबसूरत से खूबसूरत और तगड़े से तगड़े जानवर की तलाश में है और वो भी मुनासिब कीमत पर। जी, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया गया है। ऑपरेशन का आगाज रावल डैम चौक से किया गया। बहरा कहो F11, E11, कश्मीर हाईवे और सैयदपुर में भी गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया।
ईद उल अज़हा करीब आते ही इस्लामाबाद के शहरियों ने कुर्बानी के गोश्त का बारबेक्यू बनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लोग अंगीठियां खरीदने और छुरियां टोके तेज कराने मार्केट पहुंच गए हैं। मज़ीद जानते हैं रजा खान से। जी रजा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और इसे कुर्बानी वाली ईद यानी गोश्त वाली ईद भी कहा जाता है। जहाँ पर हमने इस वक्त इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि जिस तरह लोग दीगर अशिया की खरीदारी कर रहे हैं, ईद के लिए कपड़े या जूतों की खरीदारी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा लोगों की तवज्जो और उससे ज़्यादा लोगों का जो शौक़ है वो यहाँ पर जो छुरियाँ तेज़ करने वाली दुकानें हैं या नई छुरियाँ लोग खरीद रहे हैं। इसके अलावा टोके तेज़ किए जा रहे हैं ताकि कुर्बानी का जो गोश्त है उसको अच्छी तरह काट कर तैयार किया जा सके। बारबेक्यू के लिए यहाँ पर अंगीठियाँ खरीदी जा रही हैं, कोयले खरीदे जा रहे हैं ताकि ईद वाले दिन किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। जो कुर्बानी का गोश्त है उसको आराम से काटा जा सके, उसके टिक्के बनाए जा सके, उसका बारबेक्यू जा सके। जो खरीदारी के लिए आए हैं उनसे हम जानते हैं कि वो यहाँ पर किस तरह ईद पर कुर्बानी के गोश्त को बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। जी ये बताइएगा कि जो ईद आ रही है तो आपकी क्या तैयारी है, आप यहाँ पर क्या खरीदने आए हैं? फैमिली गैदरिंग होती है, लोग बारबेक्यू का प्रोग्राम मस्ट होता है इस पे, तो इस वजह से मैं भी यहाँ पे बारबेक्यू से रिलेटेड भट्टी और सीखे वगैरह खरीदने आया। अजीब, इस तरह आपने इन लोगों की ज़ुबानी सुना कि यहाँ पर आए हुए हैं, बारबेक्यू के लिए तैयारी की जा रही है, छुरियाँ खरीदी जा रही हैं, टोके इस तरह तेज़ करवाए जा रहे हैं और नए भी खरीदे जा रहे हैं। इसी तरह अंगीठियाँ भी यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं। जितना रुझान लोगों का दीगर अशिया की शॉपिंग पर है जिसमें कपड़े, जूते या दीगर अशिया शामिल है, उतना ही यहाँ पर रश जो है वो इन दुकानों पर भी देखने में आ रहा है जहाँ पर बारबेक्यू से मुतल्लिका सामान यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है। जी। कोयटा में ईद कुर्बान के लिए जहां लोग चाकू और छुरियों की खरीदारी कर रहे हैं, वहीं बारबेक्यू के लिए अंगीठियों की खरीदारी भी शुरू हो गई है। मजीद बता रही हैं बुशरा कमर। जी बुशरा। जी बिल्कुल, कोयटा में ईद कुर्बान की तैयारियां जो हैं वो पूरे जोशो खरोश से जारी हैं। जहां कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों में रश लगा है, वहीं पर कोयटा की ठक ठक गली जो है वो मुख्तलिफ किस्म के औजार बनाने के हवाले से काफ़ी मशहूर भी है और सीख कबाब के लिए अंगीठियाँ जो हैं वो भी बड़ी जदीद अंदाज में बनाई जा रही हैं। इस वक्त ये औजार बनाने वाले कारीगर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो मार्केट में मुतारिफ हुई हैं। जी बताइए, क्या कहेंगे? असल में आजकल जो है ना, आजकल ये नया चीज़ आया हुआ है। पहले ये लोहे में बनता था, अभी ये स्टील में बन रहा है। और जैसे कि ये नया किस्म का छुरी है, ये भी मतलब आजकल बाज़ार में मिल रहा है। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कि यहाँ जो औजार बनाने वाले कारीगर हैं वो भी यही गिला कर रहे हैं कि मंडियों में मवेशी बिक नहीं रहे, यहाँ ख़रीदार आ तो रहे हैं लेकिन यहाँ भी लोहे की और स्टील की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि उन्हें औजार बनाने में जहाँ मुश्किलात हैं, वहीं इन्हें फ़रोख्त करने में भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। लेकिन टिक्के कबाब खाने के जो शौकीन हैं वो इस वक्त भी यहाँ पर घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं और बारगेनिंग करके यहाँ से सस्ते दामों ना सिर्फ ये कि छुरी चाकू खरीदे जा रहे हैं बल्कि कीमा बनाने की मशीन है, इसके अलावा बारबेक्यू की अंगीठी है और नई जदीद जो चीज़ें आई हैं उनकी खरीदारी भी की जा रही है। जी। कोयटा समेत बलूचिस्तान में पीर से तूफानी बारिशों की पेशगोई। PDMA ने 13 अजला के लिए अलर्ट जारी कर दिया। डेप्यूटी कमिश्नर्स को एहतियाती इक़दामात करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। बलूचिस्तान में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों के बाइस मुख्तलिफ अजला में नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल का खदशा ज़ाहिर किया गया है। सूबाई वज़ीर PDMA ज़िया लांगू ने इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत करते हुए शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र, डैम्स और आबी गुज़रगाहों से दूर रहने की हिदायत कर दी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।